Hi buddies, today we will learn Prashnavalli 1.2 of 10th class NCERT Math. Let's begin. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140, सेकेंड वन 156 and third 3825, fourth 5005 and sixth, fifth 7429। इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लोग। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 140 को क्या लिख सकते हैं लोग? इसका गुणनखंड करेंगे लोग 140 का, तो 2 से कट जाएगा, 2 से 1 जा 14, 0 बच जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 10 होगा, 2 बचे 10। अभी अब 5 से कटेगा, 5 से 1 जा 35, 7 1 जा 7। तो इसके 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या क्या हुए? 140 बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको और क्या लिख सकते हैं लोग? 140 इक्वल 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है उसमें का? 26 और 91 91। इसका भी हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करके देख लेते हैं लोग। तो 26 को करेंगे लोग तो क्या होगा? 2 करने 2 और 2 3 6, 13 तो अपने ही टाइम से कटेगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। 13 करने 13। तो 26 का क्या हो गया गुणनखंड? 2 मल्टीप्लाई बाई 13। ऐसे ही 91 को देखेंगे। तो 91 को देखेंगे तो ये किससे कटेगा? 7 से। 7 1 जा 7 और 2 बचेगा, 21 होगा, 7 3 21। ये भी अपने से कटेगा, 13 करना 13। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए 91 के? 7 मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या करेंगे? एचसीएफ हमारा क्या होता है? जो कॉमन रहता है दोनों में। तो कॉमन क्या है? 13। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। और एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन रहता है वो तो होता ही है, बाकी जो बचा रहता है वो भी होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 13 है। 13 ले लेंगे और 2 और 7 को भी ले लेंगे। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 13 7 91 और 91 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूना 18 180 और 2 82। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा? 182। अब क्या बोला है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमको जांच भी करना है। तो जांच, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। ओके, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं?
एक है 26 और 91, यहाँ पे 26 और 91, इनको मल्टीप्लाई कर दें 91 से, और HCF कितना है हमारा 13 लिखेंगे, और LCM हमारा कितना है 182। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं लोग। 91 मल्टीप्लाई बाई 26, 6 कन्ने 6, 9 छके 54, 2 कन्ने 2 और 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 3 हासिल 1 और 1 1 2, 2366, 2666 बराबर। अब 13 का गुणा इसमें करेंगे तो 182 था, हमें 1820 होगा, ठीक है। और 182 का गुणा 3 टाइम कर लेते हैं लोग, तो 1820 तो वही आ जाएगा हमारा। और 182 का गुणा जब 3 टाइम करेंगे लोग 182 का, तो क्या निकलेगा 3 दूना 6, 3 छके 18 को 8 हासिल 1, 3 करने 3 1 4, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देंगे लोग तो कितना बचेगा 6 का 6 हो जाएगा, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 8 2 10, ओ सॉरी मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दिए हम लोग, 3 8 24 होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा 4, कैरी बचेगा 2, 3 करने 3 2 5 होगा, तो 6 के 6 हो जाएगा, 4 2 6 होगा, ठीक है। और 5 और 8 13 को 3 हासिल 1 और 1 1 2, 2366। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ रहा है राइट हैंड साइड, तो हमारा सवाल क्या है सही है। जब भी दोनों पद बराबर आ जाएं लेफ्ट और राइट हैंड साइड का, तो हमारा जो सवाल लगाया हुआ रहता है उसका जांच सही रहता है और सवाल भी सही लगा रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे, बाकी क्वेश्चन आप आगे का लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है हम लोग को, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है, बस सिंपल सा है। इसके पहले वाले काम जो किए हैं लोग वही काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है 12 15 और 21, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 3 का पहला 12 15 और 21, इसको सॉल्व करते हैं लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 दूना 4 3 12। ऐसे 15 का देखेंगे तो 15 का क्या निकलेगा 3.5। ऐसे 21 का देखेंगे, 21 का क्या क्या आएगा 3 और 7। तो हम इसमें पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन सा है, जो कॉमन होगा हमारा HCF होगा। जो संख्याएं कॉमन होती है वही तो HCF होती हैं। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा HCF हमारा हो जाएगा 3। और LCM में क्या होता है, जो कॉमन रहता है उसको तो लेते ही हैं, साथ में जो बचा रहता है उसको भी लेते हैं। तो कॉमन क्या है 3 है, 3 को एक टाइम लेंगे, ओके। उसके बाद से क्या करेंगे, जो बच रहा है उसको लेंगे, तो 2 और 2 2 की पावर 2 एंड 5 और 7, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, 3 चौको 12, 12 25 60, और 60 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 छके 42 होता है, और 60 में जो 0 है बस उसको आगे लिख देंगे। तो हमारा HCF होगा 3 और LCM क्या हो जाएगा 420। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चन को लगाएंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, HCF 306 एंड 657 बराबर 9, इसका HCF दिया हुआ है 9 और LCM ज्ञात करना है हम लोग को। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला जो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, हम लोग उसी मेथड से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4
प्रश्न नंबर 4 का। तो 4 में देखिए HCF दिया है 2 संख्याओं का, और वो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं लिख लेते हैं हम लोग। 306 और 657। HCF 306 एंड 657 बराबर 9। हमको LCM ज्ञात करना है इसका। वैसे तो इसका आप लोगों को फुल फॉर्म पता ही होगा। HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखते हैं लोग, तो 2 संख्याओं का गुणनफल सूत्र क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 एंड 657 बराबर HCF हमारा क्या है? 9 और LCM क्या है? ज्ञात करना है। तो क्या होगा? LCM बराबर हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाई 657 अपान 9। कटने वाला है, काट दीजिए। 3 करने 3, 3 करने 3, 0 बचेगा। 3 दूना 6, अभी कटेगा। 3 करने 3 और 3 त्रिकी 9, 1 बचेगा। 12 होगा, 3 चौको 12। अब इसका गुणा कर देंगे लोग। तो 657 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 में। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं लोग। तो 657 और 34, 4 7 28 को 8 हासिल 2, 4 5 20, 2 22 और 4 6 24, 2 26, 3 7 21 हासिल बचेगा 2, 3 5 15, 2 17 और 3 6 18, 19। तो 8 3 3 कैरी बचेगा 1, 9 2 11, 12 और 1 1 2, 22,338 हमारा LCM निकलेगा 22,338। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है हमें कि क्या कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 6n पे रखने पर अंक 0 आ जाए, समाप्त हो जाए उस पर। तो अंक 0 किस किस में आता है? एक तो 5 में आता है, ओनली 5 में ही आता है। ओके, तो 5 से करके देख लेते हैं लोग। कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो 0 पे क्या ये संख्या समाप्त होगी? संख्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5। सिक्स n पे और 0 लाना है हम लोग को। तो माना n बराबर रख लेते हैं 1, रखने पर प्राकृतिक संख्या रख लेते हैं। 1 तो प्राकृतिक संख्या है, तो 6 पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 6। ऐसे 2 रखेंगे, 2 रखने पर, तो जब 2 रखेंगे तो क्या होगा? 6 पे पावर 2 इक्वल 36। ऐसे 3 रखेंगे,
6/3 इक्वल 216। तो हम ऐसे रखते जाएंगे तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे नहीं। क्या ये संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है? नहीं होगी किसी भी हाल में, तो लिखेंगे नहीं। 6n जीरो पर समाप्त नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें व्याख्या करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, प्रश्न नंबर 6 संख्याएं क्या दी हैं, 7, 11, 13 + 13 और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 + 5। ओके, हमें दिखाना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या तो है ही है, दिखाना है क्यों है। तो इसमें देखिए, जब सॉल्व करेंगे इसको तो इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, तो 30 कॉमन है, 30 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, 7, 11 और प्लस यहाँ बचेगा 1। सेकेंड वाले में क्या होगा, इसमें 5 है, इसमें भी 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या क्या बचेगा, 7, 6, 4, 3, 2, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, तो उसको छोड़ सकते हैं, प्लस यहाँ पे बचेगा 1। ओके, अब क्या होगा, 13 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 11 × 7 = 77, 1 78 इसका आ रहा है। इसका क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 × 6 = 42 और 42 दूना 84, 84 दूना 168, 168 में 3 का गुणा करेंगे, तो 168 में 3 का गुणा कर लेते हैं लोग। 168 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 × 8 = 24 और 3 × 6 = 18, 2 20 को 0 हासिल, 2 3 करने 3, 2 5, 504 और 504 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1008 और +1 है ये, तो +1 को ऐड कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 78 और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1009। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 संख्याएं मिल रही हैं, यहाँ पे भी 2 संख्या मिल रही है, और जब भी 2 संख्याएं हों तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। क्योंकि इस संख्या को दोनों का गुणा कर दें तो इन दोनों संख्याओं से तो वो संख्या कट जाएगी ना। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ अपने संख्या से कटे। भाज्य संख्या किसी भी संख्या से कट सकती है, उसके कई फैक्टर होते हैं। तो ये हमारा लिखेंगे, इसलिए यह भाज्य संख्या है। लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके 2 फैक्टर यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है और उसके चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार पथ है, क्रिकेट ग्राउंड के जैसा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक लड़की है जिसको इस मैदान का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और रवि को इसका चक्कर लगाने में केवल 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे तो हम क्या करेंगे,
इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे 18 और 12 का। क्वेश्चन नंबर 7। सोनिया द्वारा लगा समय बराबर 18 मिनट और रवि द्वारा लगा समय 12 मिनट। रवि द्वारा लगा समय बराबर 12 मिनट। तो इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। लो, समय पता चल जाएगा। तो इसका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 6 3 18, और 12 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक 2 ले लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। 3 भी इसमें एक कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 3 लेंगे। अब क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे, जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं। लो, तो 2 3 6 और 6 दूना 12, 12 3 36। दोनों को उस जगह पे मिलने पे कितना समय लगेगा, 36 मिनट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।